गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज ना मैं बहुत इमोशनल होके वीडियो बना रही हूँ, बहुत दुखी होके कह सकते हो आप। वो मैं बताऊंगी कि क्यों दुखी हैं आज हम, है ना। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे का गोल्डन टाइम पीरियड होता है, पहले पेरेंट्स लोग उस टाइम की वैल्यू नहीं करते, वो टाइम निकाल देते हो। गोल्डन टाइम पीरियड क्या है? 2 साल से लेके 5 साल तक की एज। हम कहते हैं 2 साल की एज पे आओगे, हम कहते हैं ना कि 100% श्योरिटी है आपको ठीक कर देंगे। 3 पे आओगे, 4 पे आओगे, 5 तक आओगे, फिर भी होप है कि हम आपको ठीक कर देंगे। लेकिन आप क्या करते हो, 2 से 6 साल तक का गोल्डन टाइम पीरियड निकाल के आते हो, वो टाइम पीरियड वेस्ट कर देते हो किसी भी रीजन से। सबसे पहले पेरेंट्स को लगता है नहीं जी बच्चा बोल लेगा, उनका भी लेट बोला है, इनका भी लेट बोला है, हमारा भी लेट बोल लेगा, ठीक है। पर जब बच्चा नहीं बोल पाता, फिर आप बच्चे के बिहेवियर देखते हो, बिहेवियर नहीं सेट है, सोसाइटी में या स्कूल में बच्चे को दिक्कत आती है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप थेरेपी सेंटर आते हो गोल्डन टाइम पीरियड निकाल के। फिर आके आप हमारे सर पे डंडा लेके खड़े हो जाते हो कि जी अब हमारे बच्चे को जल्दी जल्दी ठीक कर दो, बच्चे का ये वाला पार्ट जल्दी ठीक कर दो, बच्चे की जल्दी स्पीच ले आओ, बच्चे का एकेडमिक्स ले आओ, बच्चा लिख नहीं रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा स्कूल कब जाएगा। मैम बच्चे की तो क्रूशियल एज निकल रही है, कल को कौन सा स्कूल हमारे बच्चे को लेगा। हमें भी पता है कि कल को कोई स्कूल नहीं लेगा, पर आप सही टाइम की वैल्यू नहीं करते। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है। जब आपको सही टाइम पे बोला जाता है जी हाँ जी अब थेरेपी स्टार्ट कर लो, तब आप क्या करते हो, नहीं इधर उधर घूम घाम के टाइम वेस्ट करते हो। मैं आपको बताती हूँ अपने ही सेंटर का एक बच्चे के बारे में बताती हूँ। सिर्फ 1.5 साल की एज में वो बच्चा हमारे पास आया था, एंड उनके पेरेंट्स का ही ये रिव्यू है कि मैम काश हमने तब स्टार्ट कर लिया होता। 1.5 साल की एज में बच्चा आया, थेरेपी नहीं स्टार्ट करी। कहते हमें लगा कि नहीं मैम आप ऐसे ही बोल रहे हो, है ना, ये बोलने लग जाएगा। थोड़े थोड़े हमें सिम्टम्स लग रहे थे, हमें था नहीं नहीं ये ऐसा ही है, हम हमारा किसी और ने भी ब्रेन वॉश कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल की एज में आने के बाद भी वो बच्चा ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद अब 6 ईयर की एज में आ रहा है। अब आके फिर उनका भी सेम प्रेशर है, स्कूल जाना है, बोलता नहीं है, वर्ड लेवल पे है, कब बोलेगा, अपने से कब बोलेगा, कब प्रॉपर स्पीच आएगी, ठीक तो हो जाएगा ना। सिर्फ फिर पेरेंट्स एक श्योरिटी हमारे साइड से लेते हैं कि अच्छा मैम अब ठीक तो हो जाएगा। नहीं, जब आपने टाइम ही निकाल दिया, जब उसका अच्छा टाइम था, सीखने वाला टाइम था, वो निकल गया, तो फिर मैं किस मुंह से बोलूं आपको कि हाँ जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर हम कहते हैं हाँ जी हम बच्चे पे वर्क करेंगे, आप प्रोग्रेस देखो, मंथली मंथली प्रोग्रेस देखो, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं चेंजेस आ रहे। तो सबसे पहले टाइम की वैल्यू करो, है ना, कि किस टाइम में हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उस टाइम थेरेपी ज्वाइन करो अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, रीजन क्या है जो मैंने बोला है कि आज मैं दुखी होकर वीडियो बना रही हूँ। वो ये है, कल हमारा लंच टाइम चल रहा था 2 to 3 PM, हम लंच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने बच्चे को फ्री सिटिंग दी है। अब फ्री सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे थेरेपिस्ट को नहीं पता कि फ्री सिटिंग क्या होती है। फ्री सिटिंग ये नहीं है जी हाँ जी बच्चे को आराम से बेला बिठा दिया कि बैठे रहो, ये नहीं है। फ्री सिटिंग का मतलब है ये चेयर है ना, ओपन चेयर, इस पे बच्चा बैठे, आराम से बैठे, ऐसा नहीं इधर हिल रहा है इधर हिल रहा है, ये कर रहा है, वो देख लिया इधर देख लिया, ये कर रहा है, ये फ्री सिटिंग नहीं है। फ्री सिटिंग है कि बच्चा आराम से पेशेंस के साथ बैठे। हमने जो थेरेपी बच्चे को दी है, जो हमने अपनी टेक्निक्स बच्चे के ऊपर अप्लाई करी है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है उसके ऊपर, हमने उसका रिजल्ट देखना है बच्चा कितना कर पा रहा है। फ्री सिटिंग का मतलब है बच्चा आराम से बैठे, कितना टाइम बैठ रहा है, ताकि कल को आप मैरिज पार्टीज फंक्शंस में लेके जाओ तो बच्चा वहां पे कैसे कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे बैठेगा, कैसा बिहेव करेगा। तो लंच टाइम में मैंने बच्चे को फ्री सिटिंग दी हुई है, मैंने और हम और थेरेपिस्ट थे रूम में, ठीक है। 12 से 2 बच्चे का टाइम है, 2 to 3 वाले टाइम में हमने अपनी साइड से बच्चे की फ्री सिटिंग पे के ऊपर वर्क किया। हम लंच कर रहे हैं, बच्चे ने सामने वॉमिट कर दी,
हमें नहीं प्रॉब्लम बच्चे ने वॉमिट करी है, ये दुख की बात नहीं है कि जी बच्चे ने आगे वॉमिट कर दी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमने अपना लंच छोड़ा, साइड पे रखा, हमने पहले बच्चे को क्लीन किया, बच्चे के कपड़े चेंज किए, हाँ ठीक है, जो उसने टेबल चेयर जो भी गंदा हुआ हमने पहले उसको क्लीन किया, हमने फिर अपना लंच किया। अभी उसको क्लीन किया ही दूसरे बच्चे ने पॉटी कर दी, ठीक है। लंच टाइम में हमारे पास दीदी भी अवेलेबल नहीं है, वो भी कहते हैं नहीं जी हमारा लंच टाइम है, हम लंच टाइम में वर्क नहीं करेंगे। तो हमारे पास थेरेपिस्ट इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। पहले बच्चे ने वॉमिट करी, दूसरे ने पॉटी करी, हमने उनको क्लीन किया, उसके बाद अपना लंच किया। हम ये भी कर सकते थे ना कि नहीं इनको बैठे रहने देते हैं, जैसे ये गंदे होके बैठे हैं, हम तो अपना पहले जो हमारा अपना टाइम है हम वो करते हैं, लंच खाते हैं, उसके बाद बच्चों को देखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा किया। उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने पता क्या बोला, मैम आपने तो बच्चे को फ्री बिठा के रखा था, शायद इसीलिए बच्चे ने कर लिया, आपने बच्चे को देखा नहीं होएगा। मैं तो कहती हूँ हमारे पास कैमरे भी लगे हैं, कैमरे में देखो, लाइव कैमराज है पेरेंट्स के वेटिंग एरिया में, पेरेंट्स लाइव देखते हैं। हाँ, उस टाइम में बच्चे के पेरेंट्स नहीं थे वहां पे, हमने बोला प्लेबैक चेक कर लो, हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। हम अपने फ्री टाइम में बिना उस टाइम की फी लिए फिर भी बच्चे की फ्री सिटिंग पे वर्क कर रहे हैं, बच्चे की प्रोग्रेस पे वर्क कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने की बजाय हमें क्या बोल रहे हैं, जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए दुखी हैं हम। आपको पता है, आप हमारे थेरेपिस्ट के बारे में सोच के देखो, हमारे थेरेपिस्ट की क्या लाइफ है। मॉर्निंग 9 AM टू 7 PM तक हम वर्किंग हैं, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। फिर उसके बाद ये भी देखो हमारे फोन भी जमा होते हैं, हमारे किसी थेरेपिस्ट के पास फोन नहीं है, मॉर्निंग एंट्री पे आते ही उन्होंने अपना फोन जमा करना है, ठीक है। पूरा दिन ना बंदा फोन यूज कर रहा है, ना उनको लंच टाइम में फोन मिल रहा है, ठीक है। तो उनका तो अपना सोशल सर्कल जो है वो तो कट गया ना, ना उनका कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, ना पेरेंट्स से बात कर पाते हैं, ना कहीं पे घूमने जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करते। अब ये 9 to 7 ही नहीं है, बिफोर 9 वो ऑनलाइन थेरेपी कर रहे हैं, आफ्टर 7 वो ऑनलाइन थेरेपी कर रहे हैं। तो हमारे तो उनके थेरेपिस्ट हैं जो हमारे, उनकी पर्सनल लाइफ तो कुछ भी नहीं रहेगी, जीरो है। सारे जितने थेरेपिस्ट है हमारे, मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट हैं जो अनमैरिड हैं, तो सोचो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो भी अपना पूरा का पूरा टाइम फुल्ली डेडिकेशन के साथ बच्चों को दे रहे हैं। उनका भी एक ही एम है, हमने बच्चों को ठीक करना है। जब थेरेपिस्ट पूरी डेडिकेशन के साथ अपना टाइम दे रहा है, तो हे भाई पेरेंट्स, आपको क्या दिक्कत आ रही है कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो दे सकते हो ना। मैं नहीं कहती गिफ्ट्स दो तो स्टाफ को लाके, गिफ्ट दो, पैसे दो, शगुन दो, नथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक दो शब्द होते हैं ना प्यार के, कि हाँ जी मैम आपने ये काम किया, हमारे बच्चे में ये चेंज आया, थैंक यू। ठीक है, आप फी देते हो, हम अपना वर्क करते हैं। आपको पता है बच्चे हमें मारते भी हैं, दंदी भी काटते हैं, बाल भी नोचते हैं, हमने तो आपको कभी कंप्लेंट करी नहीं, जी आपके बच्चे ने ये किया, हम बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है हमने वर्क करना है पेशेंस के साथ इन बच्चों पे, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो थेरेपिस्ट के पास डिग्रीज है ना, उससे वो दो दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बताती हूँ, ये अकॉस्टिक रूम देख रहे हो ना, ये जो दीवार आपको दिख रही है अकॉस्टिक रूम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हेयरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, हेयरिंग एड डिस्पेंस करते हैं। एक काम हम ये कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेट काम है, हम बड़े आराम से बैठे हैं, पूरे दिन में हमने 2 हेयरिंग एड भी बेच दिए ना, दिन का हम तो 10-10 20-20 हजार बचा सकते हैं आराम से। तो मेरे को बताओ कि चेयर पे बैठ के एक हेयरिंग टेस्ट करना, एक हेयरिंग एड डिस्पेंस करना, ये इजी काम है, या बच्चों के साथ ग्राउंड लेवल पे बैठ के बच्चों से मार खा के, कभी बाल निचवाए हमने, कभी कुछ करके, ठीक है, उनको ठीक करना वो इजी है। सारे थेरेपिस्ट ये वाला काम करेंगे जो इजी है। सबको लगता है आसानी वाला काम करो, बैठो चेयर पे बैठो, ठीक है जी, बात करी थोड़ी सी और हमने हेयरिंग एड बेच दी, चलो जी।
बहुत ईज़ी काम है, कॉर्पोरेट जॉब है, ठीक है? कोई ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करने के लिए नहीं रेडी, फिर भी हमारे थेरेपिस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे बैठ के, बच्चों के साथ वर्क करके, बच्चों में चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है? जब थेरेपिस्ट अपना पूरा काम कर रहा है, तो आप पेशेंस के साथ वेट करो, आपको मंथली रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे चल के हम न्यू टू नॉर्मल होएंगे। हियरिंग एड का बात करूँ, चाहे थेरेपी की बात करूँ, चाहे हम इंडिया में रह के वर्क करें, जहाँ हम फॉरेन में जाके वर्क करें, आपको पता है फॉरेन में बहुत स्कोप है। हमारे तो फैमिली वाले बोलते हैं कि जाओ बेटा फॉरेन में सेट हो जाओ, क्योंकि आजकल हर फैमिली से कोई ना कोई मेंबर फॉरेन में सेटल्ड है। तो हम फिर भी क्यों यहाँ पे रहना चूज कर रहे हैं? हम फिर भी क्यों टफ जॉब चूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने बच्चों के साथ वादा किया है, दावा है हमारा कि हाँ जी, हमने आपके साथ वर्क करके आपको नॉर्मल करना है बच्चा। तो बस फिर हमें आपकी जस्ट सपोर्ट की नीड है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की नीड है, ठीक है? हमें नेगेटिव मत करो। मैं एक चीज कहती हूँ आपको, आपने बहुत सुना होगा ऑटिज्म नहीं ठीक होते, नहीं ठीक होते, नहीं ठीक होते। हाँ, मैं कहती हूँ नहीं ठीक होते, कहीं नहीं ठीक होते, होते भी हैं, नहीं भी होते, हम करते हैं। बच्चा का ठीक होने के लिए क्या क्या जरूरी है? थेरेपिस्ट का जुनून जरूरी है, एनवायरनमेंट जरूरी है, सोसाइटी का पॉजिटिव होना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। आपको एक अच्छे थेरेपिस्ट का मिलना जरूरी है जो कहीं नहीं मिलता, ठीक है? कदर करो उनकी, जो आपको अच्छे थेरेपिस्ट मिले हैं उनकी कदर करो। मैं नहीं कहती मेरे सेंटर में, जिधर भी आप थेरेपी ले रहे हो अच्छे थेरेपिस्ट है, उनकी वैल्यू करना सीखो। उससे पहले बच्चे के टाइम की वैल्यू करो। ऑटिज्म ना ठीक होने के कारण सबसे बड़ा कारण ही टाइम है, कि जो आप डिले कर देते हो, जो आप लेट हो जाते हो, ठीक है? वो सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है। अब एक चीज और, मैंने दीदी वाली बात बोली है ना कि दीदियां भी नहीं करके राजी बच्चों के साथ वर्क। जो हमने मेट्स रखने होते हैं ना, जब हमने स्टार्टिंग में मेट्स की इंटरव्यू होती है, हम उनको बताते हैं कि आपको ये काम करना है, कि अच्छा बच्चे की पॉटी उल्टी क्लीन करनी पड़ सकती है, नहीं रेडी, कोई नहीं रेडी, तो थेरेपिस्ट कहाँ से रेडी होंगे? और हमारे थेरेपिस्ट बच्चे की वॉमिट भी साफ कर रहे हैं, बच्चे की नोजी भी साफ कर रहे हैं, बच्चा उल्टी कर रहा है, सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, बच्चे से मार भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट करो, है ना? कदर करो कि ठीक है जी, आपको अपनी लाइफ में कोई अच्छा थेरेपिस्ट मिला है जो बच्चों को नॉर्मल कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर नहीं रिजल्ट तो मैं कहती हूँ छोड़ दो। आपको 2 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं आए, 1 मंथ में नहीं रिजल्ट, 0 पे बैठे हो, हर मंथ नहीं चेंजेस मिल रहे, आप छोड़ सकते हो। छोड़ के और थेरेपी सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करना एक जगह पे बैठ के। हाँ, अगर रिजल्ट आ रहे हैं, फिर आप एक जगह पे टिक के बैठ के थेरेपी करवाओ। आपको पता है ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, ठीक है? तो रिजल्ट थोड़े स्लोली आते हैं, तो उतना जितना पेशेंस हम रख के काम कर रहे हैं, उतना पेशेंस आप भी रखो रिजल्ट्स के लिए, ठीक है? जितना पेशेंस हमारे थेरेपिस्ट में है, वो तो बिना मतलब कि बिना मैरिज के ही 10-10, 20-20 बच्चों की माँ बने हुए हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए तो सब कुछ कर सकते हो। तो थेरेपिस्ट को भी पॉजिटिव करो। आज मैंने किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कैसे कम करनी है, सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं कैसे करो घर पे कंट्रोल, ठीक है? या बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करो, घर पे टैकल कैसे करना है, मेरा कोई मोटिव नहीं था। ये पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि आपके बिहेवियर से या जो भी पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं उससे हम दुखी होते हैं, तो काइंडली सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें दो, क्योंकि हमने मिलके बच्चे को ठीक करना है। हमारे लाइव कैमरा लगे हुए हैं, पेरेंट्स वेटिंग एरिया में बैठते हैं, पूरा टाइम देखते हैं, ठीक है? हाँ, लाइव की बात है, एक चीज दिक्कत और हमें आती है, पेरेंट्स देख रहे हैं अच्छा ये काम करवाया जा रहा है, खुद घर पे ट्राई करते हैं, करो कोई बात नहीं, पर उसके पीछे ये भी देखो ना कि थेरेपिस्ट वो काम क्यों करवा रहा था, कब, क्यों, कैसे करना है, ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं मैम कल भी वो करवाया, आज भी वो करवाया। थेरेपिस्ट को नॉलेज है कब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो सिर्फ हमें सपोर्ट करो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड
सॉरी है अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, है ना? लेकिन 8-10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, उसमें हमने ये चीज़ काफ़ी टाइम फेस करी है, इसलिए दुखी होके आज मैंने वीडियो बनाई है। बस अगेन मैं सॉरी कहती हूँ, बस हमने मिलके वर्क करना है। पेरेंट्स ने, थेरेपिस्ट ने, सबने, हम एक टीम है। हमने मिलके काम करना है, मिलके काम करेंगे तो हम बच्चों को ठीक कर पाएँगे। ना मैं अकेली कुछ कर पाऊँगी, ना हमारी टीम अकेली कुछ कर पाएगी, ना आप अकेले कुछ कर पाओगे। मिलके चलो, एक दूसरे के लिए थैंकफुल रहो। थैंक यू।